तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, जिनका फाइनल परीक्षा 2021 में होने वाला था, वे सभी इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहूंगा कि सीबीएसई तो कैंसिल हुआ ही हुआ, अब स्टेट बोर्ड भी कैंसिल होना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, स्टेट बोर्ड भी कैंसिल हो रहा है। कई स्टेट्स ने अपने अपने बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी चीजें बताऊंगा कि स्टेट बोर्ड जो है किस प्रकार से कैंसिल कर रहा है परीक्षा को, किस प्रकार से विद्यार्थियों को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना पड़ेगा। आप झारखंड बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड या कहीं के भी विद्यार्थी हैं, 10th या 12th में पढ़ते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाएंगे। बहुत जरूरी वीडियो होने वाला है और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो अपडेट मैं आप लोगों को अभी देने वाला हूं यह है मध्य प्रदेश बोर्ड यानी एमपी बोर्ड। तो जितने भी झारखंड बोर्ड के भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप सभी भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सबके लिए यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो बात करें एमपी बोर्ड की, जो परीक्षा है 10th के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है एमपी बोर्ड के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार यानी शिवराज चौहान जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने मध्य प्रदेश बोर्ड की जो मैट्रिक की परीक्षा है उसे कैंसिल कर दिया है और 12th के लिए एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। तो आप लोगों को मैं यहां बताऊंगा कि क्या है नहीं है, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन किया जाएगा। मतलब सबको एक जैसा मार्क्स दिया जाएगा। कैसे, आखिर कैसे, हाउ? तो देखते हैं, यहां पर ध्यान से मेरे साथ पढ़ना, मेरे साथ सुनना कि क्या है नहीं है। देखो लिखा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा मतलब हाफ ईयरली, ठीक है, एवं प्री बोर्ड के आधार पर जोड़े जाएंगे अंक, यानी हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड के बेसिस पर मार्क्स दिया जाएगा। आगे इस पे बताया गया है कि कक्षा 12वीं की परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी। तो देखा आपने, सीबीएसई बोर्ड ने जो किया है सेम टू सेम एमपी बोर्ड ने कर दिया। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सीबीएसई बोर्ड जो कर रहा है, अदर स्टेट्स भी उसी को फॉलो कर रहे हैं कि एकदम 10th के एग्जाम्स को कैंसिल कर दो, 12th का एग्जाम पोस्टपोन कर दो। यही हुआ भी। छत्तीसगढ़ का भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि नहीं, कि 10th का एग्जाम को कैंसिल कर दिया, 12th का एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, और कई भी स्टेट्स ने किया है, मुझे सभी स्टेट्स की जानकारी नहीं है। जहां तक है मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एमपी बोर्ड ने भी सीबीएसई का ही फॉलो किया है। सीबीएसई 12th का एग्जाम पोस्टपोन किया है, ये भी कर दिया। ठीक है, 10th का एग्जाम को कैंसिल किया, ये भी कर दिया। अब देखिए यहां पर किस आधार पर मार्क्स देगा, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो वीडियो पर देखना क्या है, आगे नहीं है। देखिए लिखा है कि भोपाल से यह न्यूज आई है, लिखा है कि कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर राज्य सरकार द्वारा हाई स्कूल के छात्रों को जनरल प्रमोशन देना पड़ा है। हाई स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं, हाई स्कूल मतलब मैट्रिक, ठीक है, 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जनरल प्रमोशन करने का प्रावधान इन्होंने किया है। आगे इस पे बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल, वहां का बोर्ड का नाम है, जैसे हम लोग कहते हैं ना झारखंड अधिविद्य परिषद, जैक, वहां होता है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल। उन्होंने क्या कहा है कि शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। इसका लाभ तकरीबन 12 लाख छात्रों को मिलेगा। 12 लाख विद्यार्थियों को जनरल मार्क्स देकर के प्रोमोट कर दिया गया। ठीक है, देखिए लिखा है कि जबकि हायर सेकेंडरी मतलब 10+2 अर्थात 12th मतलब इंटर, क्या बताया गया कि जबकि हायर सेकेंडरी की परीक्षा आगामी अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है, यानी अगले आदेश तक आगे जो भी परिस्थिति होगा उसको देख करके 12th का अभी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है कि 12th का क्या होगा नहीं होगा। सब बोर्ड मैंने देखा 10th का एग्जाम को कैंसिल कर रहा है, 12th का पोस्टपोन कर रहा है, 10th का कैंसिल कर रहा है, 12th का पोस्टपोन कर रहा है। ठीक है, अब 12th का ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए मैं बताऊंगा लास्ट में कि ऐसा 12th का क्यों हो रहा है। ध्यान देना, लिखा है कि इन परीक्षाओं के आयोजन की सूचना 20 दिन पहले दी जाएगी। यानी 12th का एग्जाम जब भी होगा, 12th का एग्जाम तो अभी बताया नहीं कि आपका कैंसिल हो गया, 12th का एग्जाम जब भी होगा 20 दिन पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम किस दिन से है, यदि होगा तो। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आगे यदि स्थिति और खराब हो गया तो कुछ भी हो सकता है, 10th के जैसा 12th भी कैंसिल हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि सिर्फ 10th के एग्जाम को अभी कैंसिल किया गया है, जनरल मार्क्स देकर के प्रमोट कर दिया गया है, और 12th का एग्जाम जो है अभी कुछ पता नहीं है। आगे इस पे बताया गया, देखिए कि मंडल मतलब बोर्ड का कहना है कि हाई स्कूल के प्रत्येक परीक्षार्थी की
अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा एवं यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के अंकशाला में उपलब्ध हैं। अंकशाला कहने का मतलब अंक का जो फॉर्मेट है, मार्कशीट, ठीक है, उस पे किस किस आधार पर मार्क्स मिलेगा देखना। पहला है प्री बोर्ड, दूसरा है यूनिट टेस्ट और तीसरा है अर्धवार्षिक परीक्षा और चौथा आंतरिक मूल्यांकन। इंग्लिश में मैं बता देता हूं, पहला हाफ ईयरली एग्जाम, दूसरा है प्री बोर्ड एग्जाम, तीसरा है यूनिट टेस्ट और चौथा इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, इन चार चीजों को आधार बना करके मार्कशीट बनाया जाएगा और आप लोगों का रिजल्ट जो है उसी आधार पर छपेगा। तो हर एक विद्यार्थी का मार्क्स जो है डिफर हो जाएगा, ऑटोमेटिक अंतर आ जाएगा समय में। ध्यान देना, आगे बताया गया है कि उक्त 3 प्रकार के मूल्यांकन का अभिभार नियत कर परीक्षार्थी को शालाओं द्वारा प्राप्त अंकों की गणना करनी होगी। ठीक है, प्राप्त अंक गणना जो है इस तरह से किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे आगे बताया गया है कि मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने हेतु, मतलब इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स भरने के लिए OMR सीट शालाओं को भेजी गई है, यानी OMR सीट जो है स्कूल को भेजा गया है। आगे इस पे बताया गया कि इसमें विषयवार अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। मैक्सिमम कितना? इंटरनल असेसमेंट तो आप जानते हैं ना, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है, झारखंड में शायद 10 मार्क्स कर दिया है। इस पे बताया गया है कि 100 मार्क्स में से, ठीक है, 20 अंक जो है आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट रहेगा। कहने का मतलब क्या कहते हैं उसको? आंतरिक मूल्यांकन। और आगे इस पे बताया गया है कि इसी आधार पर फॉर्मेट बना करके भरा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 50% जो मार्क्स है वो किससे मिलेगा? प्री बोर्ड एग्जाम से। 30% मार्क्स जो है वो मिलेगा यूनिट टेस्ट से और 20% मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट से मिलेगा। इस तरह से कुछ इसका ढांचा तैयार किया गया है। वो यहाँ उतना पूरी अपडेट के साथ जानकारी नहीं दी गई है। इसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप MP बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रिजल्ट को बनाया जाएगा। इस पे बस इतना बताया गया है कि इन 3-4 चीजों को मिला करके आप विद्यार्थी का रिजल्ट जो है तय किया जाएगा। और 10th के विद्यार्थियों को इस प्रकार से प्रोमोट कर रहा है, मतलब जनरल मार्क्स देकर के सबको पास कर दिया जाएगा ताकि कोई विद्यार्थी फेल ना हो और सब 11th में जाकर के एडमिशन ले ले। तो इस पे आगे बताया गया है कि हाई स्कूल का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, विज्ञान का, मैथ का या फिर जो भी चीजें होती है, हर राज्य में अलग अलग सिस्टम होता है। तो यहाँ जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपका नहीं लिया जाएगा, आयोजित नहीं होगी, किंतु प्रायोगिक परीक्षा के OMR सीट में परीक्षार्थियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन की भांति संबंधित संस्था द्वारा अंक प्रदान किए जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल का जो OMR सीट है कुछ देख करके, क्या देख करके देगा? देखिए कि आंतरिक मूल्यांकन की भांति, इंटरनल असेसमेंट की भांति उसी के जैसा OMR सीट पर भर दिया जाएगा। भले आप लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन यहां पर विद्यार्थियों का पिछला रिकॉर्ड देख करके भर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है कुछ इस तरह से दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में क्लियर बता दिया गया होगा कि किस प्रकार से मार्क्स अलॉट होंगे, लेकिन इस पे उतना क्लियर नहीं बताया गया। इस पे क्लियर यही बताया गया कि प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली, जो क्या कहते हैं उसको, अर्धवार्षिक परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट, इन 4 चीजों से रिजल्ट बनेगा। 12th के बारे में कोई अपडेट नहीं है। 12th के बारे में बस इतना अपडेट है कि 12th का एग्जाम अभी अगले आदेश तक स्थगित है। जब भी होगा एग्जाम 20 दिन पहले बता दिया जाएगा कि इतना तारीख से परीक्षा है। समझ में आ रहा है? किसी भी प्रकार का और कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्तों में शेयर करना, इस वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।